आप सभी का स्वागत है हमारे टेक सॉफ्ट कोडिंग यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वेरिएबल होता क्या है, कितने टाइप्स के वेरिएबल जावा प्रोग्रामिंग में है, हर एक वेरिएबल का सिंटैक्स देखना है, उसका एग्जाम्पल देखना है विथ एक्सप्लेनेशन। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। इसे ही कंटिन्यू करेंगे, इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। किसी भी मेमोरी लोकेशन के नेम को हम कहेंगे वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, सपोज मैंने ऐसा किया है x इज इक्वल टू 10, हमने इनिशियलाइज किया है। देखो, इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन में बहुत डिफरेंस है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा है। अगर आपको नहीं समझ में आया है, आपने नहीं विजिट किया है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। चलो, ये हुआ है हमारा एग्जाम्पल। अब ये मेमोरी में जाके कैसे स्टोर होता है? सपोज ये है मेमोरी, यहाँ पे स्टोर होना है, तो स्टोर करने के लिए यहाँ पे जाके स्टोर होता है 10 एंड द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड एज वेरिएबल। ये इसे पॉइंट आउट करेगा, ये है वेरिएबल, ये है मेमोरी। समझ में आया है? इस फॉर्मेट में जाके स्टोर होता है मेमोरी में। वेरिएबल यानी द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड एज वेरिएबल एंड वेरिएबल को ये है x इज अ वेरिएबल नेम। पहले डेटा टाइप, देन नेम ऑफ वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू, लिटरल वैल्यू कोई भी अगर आप देना चाहते हो तो वो वैल्यू, नहीं देना चाहते हो उसे कहेंगे डिक्लेरेशन। एट रन टाइम आप उसे वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। तो चलो, ये हुआ है वेरिएबल। अब मुझे जावा में कितने टाइप्स के वेरिएबल है वो देखना है। तो सबसे पहले देखो, जावा में 3 टाइप्स की वेरिएबल है। सबसे पहले यहाँ पे आता है इंस्टेंस वेरिएबल, इसे ही कंटिन्यू करूंगी। सबसे पहले इंस्टेंस वेरिएबल, देन यहाँ पे आता है स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल एंड यहाँ पे आता है आपका लोकल वेरिएबल। यानी जावा वेरिएबल्स आर divided into 3 parts. First one is the instance variable, then static variable, ये है instance variable, then static variable, ये बहुत ही बेसिक है बट ये आपको क्लियर होना जरूरी है, एंड थर्ड वन है लोकल वेरिएबल। देन अगर आपको इस फॉर्मेट में करना है तो आप कर सकते हो, समझ लो, ये सिर्फ आप ही के लिए है। ठीक है, आप देखते हैं इंस्टेंस वेरिएबल क्या है। इंस्टेंस वेरिएबल, देन इंस्टेंस वेरिएबल यानी क्या कि जो वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड विद इन अ क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड, एनी ब्लॉक, एनी कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे न्यू वर्ड्स है, ब्लॉक क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या है, आगे आगे वो भी आपको क्लियर होता जाएगा। तो सबसे पहले इंस्टेंस वेरिएबल क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल यानी वेरिएबल, दोज वेरिएबल विच आर डिक्लेयर्ड विद इन अ क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड, ब्लॉक एंड और constructor. A variable that define कहाँ पे डिफाइन करना है? विद इन अ क्लास बट आउटसाइड
any method, block or construct. यहां तक ही मुझे करना है, ठीक है। चलो का साइज कम कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स भी आगे लेना है मुझे। चलो, a variable that define within a class but outside any method, block or constructor. किसी भी मेथड कंस्ट्रक्टर के बाहर आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसे हम कहेंगे इंस्टेंस वेरिएबल। सेकेंड पॉइंट देखिए, यहाँ पे हम लेते हैं डिक्लेरेशन। कहाँ पे आप डिक्लेरेशन कर सकते हो, इसे रेड में लेते हैं, समझ में आ जाएगा। डिक्लेरेशन कहाँ पे करना है, एक तो मेथड विद इन अ क्लास, देखो जो हमने ऊपर लिया है वही हम शॉर्ट में लेंगे, विद इन अ क्लास बट आउटसाइड, किसके आउटसाइड, नंबर 1 ब्लॉक, नंबर 2 मेथड और नंबर 3 कंस्ट्रक्टर। ठीक है, डिक्लेरेशन कहाँ कैसे कर सकते हैं, विद इन अ क्लास बट आउटसाइड एनी ब्लॉक, मेथड और कंस्ट्रक्टर। देन इसके बाद में सेकेंड पॉइंट क्या आ सकता है, देखो एक्सेस मॉडिफायर यूज कर सकते हैं क्या, यस वी कैन यूज ऑल द एक्सेस मॉडिफायर। यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं एक्सेस मॉडिफायर, यस एक्सेस मॉडिफायर कर सकते हैं, यस कौन कौन से यूज कर सकते हो, ऑल यानी फर्स्ट आ जाएगा आपका पब्लिक, देन सेकेंड प्रोटेक्टेड, थर्ड प्राइवेट एंड फोर्थ वन इज द डिफॉल्ट। कुछ नहीं है तो डिफॉल्ट है। यस वी कैन यूज ऑल द एक्सेस मॉडिफायर्स। ठीक है, देन नेक्स्ट एक्सेस मॉडिफायर हो गया है। अब स्कोप ऑफ एग्जीक्यूशन, आप कहाँ कहाँ पे उसे रन कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। स्कोप ऑफ एग्जीक्यूशन कहाँ पे, विद इन स्कोप ऑफ एग्जीक्यूशन, चलो नंबर 1 कहाँ कहाँ पे आप इसे एक्सेस कर सकते हो, विद इन अ मेथड, विद इन नंबर 1 आप किसी मेथड में इसे रन कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। नंबर 2 ब्लॉक में, नंबर 3 आप उसे एक्सेस कर सकते हो मेथड में। मेथड हो गया, ब्लॉक हो गया, कंस्ट्रक्टर। देखो अगर मेथड कोई स्टैटिक हो तो आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, नॉट इन स्टैटिक मेथड और ब्लॉक। यहां पे हम नोट करेंगे, नोट करके लिखते हैं कि आप किसी स्टैटिक ब्लॉक में और स्टैटिक वेरिएबल में उसे एक्सेस नहीं कर सकते हो। चलो यहां पे हम लिखते हैं नोट, not access, not in static method और ब्लॉक। आप उसे मेथड, किसी स्टैटिक मेथड और ब्लॉक में एक्सेस नहीं कर सकते हो। देन
देखो डिक्लेरेशन कहाँ पे किया है, मेथड में, ब्लॉक में, कंस्ट्रक्टर में एक्सेस मॉडिफायर यूज कर सकते हो क्या? यस, वी कैन एक्सेस ऑल द एक्सेस मॉडिफायर। स्कोप ऑफ एग्जीक्यूशन कहाँ पे है? मेथड में है, ब्लॉक में है, कंस्ट्रक्टर में है। देन नेक्स्ट देखते हैं, मेमोरी कहाँ पे स्टोर होता है? मेमोरी कौन सी मेमोरी में जाके स्टोर होगा? तो मेमोरी में जाके स्टोर होता है वो हीप मेमोरी। हीप मेमोरी में जाके स्टोर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू एक्सेस। अगर आपको उसे एक्सेस करना है तब कैसे करोगे? यहाँ पे हम लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू एक्सेस। हाउ टू एक्सेस, देन एक्सेस करने के लिए नंबर 1, देखो देर आर 3 वेज। एक तो आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कीवर्ड। यहाँ पे हम नोट करके लिखते हैं बाय यूजिंग दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड का भी आप यूज करके इसे एक्सेस कर सकते हो। सेकेंडली, आप ऑब्जेक्ट का यूज करके भी इसे एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट। बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट। चलो समझ में आया है। इंस्टेंस वेरिएबल क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन इन क्लास आउटसाइड एनी मेथड, ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर। डिक्लेरेशन कहाँ पे किया है? क्लास में ही किया है, बट किसी मेथड के, कंस्ट्रक्टर के बाहर किया है। देन एक्सेस मॉडिफायर सभी यूज कर सकते हो। स्कोप ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ ब्लॉक, मेथड और कंस्ट्रक्टर, बट कहाँ पे नहीं कर सकते हो? स्टैटिक मेथड या ब्लॉक कोई भी हो उसमें आप उसे एक्सेस नहीं करोगे। देन कौन सी मेमोरी में जाके स्टोर होगा? वो होता है हीप मेमोरी में। हाउ टू एक्सेस, दिस कीवर्ड का यूज करके भी आप एक्सेस कर सकते हो या ऑब्जेक्ट का यूज करके भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये है इंस्टेंस वेरिएबल। अब सेम देख लेते हैं स्टैटिक वेरिएबल क्या है। देखो स्टैटिक वेरिएबल यानी द वेरिएबल दैट डिफाइन विद इन अ क्लास बट आउटसाइड, देखो अ वेरिएबल दैट डिफाइन विद इन अ क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड, ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर विथ कीवर्ड। विथ कीवर्ड स्टैटिक। स्टैटिक कीवर्ड के साथ अगर आप यूज करते हो तो ही वो स्टैटिक वेरिएबल होगा, अदरवाइज नहीं। तो इससे हम एक कलर देते हैं, चलो इसे देते हैं थोड़ा डार्क कलर चाहिए, ठीक है। चलो देन अब देख लेते हैं उसका डिक्लेरेशन कहाँ पे करना है। डिक्लेरेशन चलो एक तो डिक्लेरेशन करना है यहाँ पे विद इन क्लास, विद इन क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड, ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर। किसी मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक के बाहर। नंबर 3 कंस्ट्रक्टर। चलो इसके बाद में ऑल एक्सेस मॉडिफायर सेम आपको आ जाएंगे। एक्सेस मॉडिफायर कौन कौन से यूज कर सकते हो?
Again, all access modifier we can use. Public, protected, private and default. ठीक है. नंबर 3, स्कोप ऑफ एग्जीक्यूशन. स्कोप ऑफ एग्जीक्यूशन कहाँ कहाँ पे आप उसे एक्सेस करोगे? कहाँ कहाँ पे एक्सेस कर सकते हो? विद इन मेथड. देखो मेथड यानी यहाँ पे हम लेते हैं स्टैटिक मेथड आल्सो. स्टैटिक कोई भी सिंपल मेथड और स्टैटिक मेथड में भी आप कर सकते हो. स्टैटिक मेथड आल्सो. देन ब्लॉक में भी कर सकते हो. स्टैटिक ब्लॉक में भी, स्टैटिक ब्लॉक में भी एंड कंस्ट्रक्टर में भी आप कर सकते हो. अगेन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेमोरी. कौन सी मेमोरी में जाके स्टोर होगा? अगेन सेम मेमोरी. कौन सी मेमोरी में जाके स्टोर होता है? हीप मेमोरी में जाके वो स्टोर होता है. हीप मेमोरी. ठीक है, हीप मेमोरी में जाके स्टोर होता है. देन नेक्स्ट, अब मेमोरी के बाद हुआ है हमारा हाउ टू एक्सेस. लास्ट पॉइंट यहाँ पे लेते हैं हम हाउ टू एक्सेस. हाउ टू एक्सेस. एक्सेस कैसे करना है? एक्सेस करने के लिए देखो देयर आर 3 वेज. अब यहाँ पे कौन कौन से वेज है? बाय यूजिंग दैट वेज वी कैन एक्सेस ऑल द स्टैटिक वेरिएबल. नंबर 1, हाउ टू एक्सेस बाय यूजिंग क्लास नेम. देखो स्टैटिक वेरिएबल को क्लास वेरिएबल, क्लास मेंबर्स भी कहते हैं. देन नंबर 2, क्यों? क्योंकि वो क्लास नेम से भी आप उसे एक्सेस कर सकते हो. देन आप उसे ऑब्जेक्ट का यूज करके भी, बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट. नंबर 3, डायरेक्टली भी आप यूज उसे कर सकते हो. ठीक है, अब आता है हमारा लोकल वेरिएबल. देखो यहाँ पे लोकल वेरिएबल, ये देखो स्टैटिक वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल. अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट है लोकल वेरिएबल. अब लोकल वेरिएबल क्या है? लोकल वेरिएबल यानी देखो ये दोनों भी मेथड के बाहर है, बट लोकल वेरिएबल यानी आपको मेथड के अंदर जो भी है वो आपका लोकल है. यानी आपके घर में जो कुछ भी है वो आपका क्या हुआ है? लोकल वेरिएबल्स. मीन्स आपके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लेना है तो आप इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल आउट ऑफ सिटी ले सकते हो. एंड लोकल वेरिएबल यानी आपकी खुद की सिटी, जिस सिटी में आप रहते हो. जैसे हम कहेंगे ना ये हम लोकल ही है. लोकल यानी वी कैन एक्सेस ऑल द थिंग्स बट इन लिमिटेड स्पेस. तो चलो इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है?
देखो, अ वेरिएबल दैट डिफाइंड विद इन अ क्लास बट विद इन अ क्लास एंड विद इन एनी मेथड, ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर। क्लास के अंदर और मेथड, ब्लॉक के, कंस्ट्रक्टर के अंदर भी आप उसे डिक्लेयर कर सकते हो। तो ये है आपका लोकल वेरिएबल। देन इसके लिए भी एक, चलो इसे ब्लू करेंगे। देन अगेन डिक्लेरेशन, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट डिक्लेरेशन। देन सेकेंड पॉइंट है हमारा, डिक्लेरेशन के बाद हमने लिया है एक्सेस मॉडिफायर। देन थर्ड, एक्सेस मॉडिफायर के बाद स्कोप ऑफ एग्जीक्यूशन। स्कोप ऑफ एग्जीक्यूशन के बाद ये है स्कोप ऑफ, यानी इसके बाद आता है मेमोरी। कौन सी मेमोरी में जाके स्टोर होता है, एंड मेमोरी के बाद हाउ टू एक्सेस। इस पॉइंट को हमें, इस इंफॉर्मेशन को हमें सिंपली क्या करना है, फील करना है। तो चलो, फर्स्ट डिक्लेरेशन हमने कहा किया है, विद इन क्लास, विद इन क्लास के अंदर, नंबर 1, किसी मेथड के अंदर, किसी ब्लॉक के अंदर एंड किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर। कंस्ट्रक्टर क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। अभी के लिए इतना समझ लो कि कंस्ट्रक्टर के अंदर भी आप लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। देन एक्सेस मॉडिफायर, देखो यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू एक्सेस मॉडिफायर। क्यों? क्योंकि उसका स्कोप ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन ब्लॉक ही रहता है, नॉट रिक्वायर, नहीं होता है। देन स्कोप ऑफ एग्जीक्यूशन कहाँ पे है, विद इन ब्लॉक। जिस ब्लॉक में आपने उसे डिक्लेयर किया है उतना ही, विद इन ब्लॉक। देन मेथड, देखो यहाँ पे, और कंस्ट्रक्टर मीन्स जहां पे आपने उसे डिक्लेयर किया है वहीं तक ही होता है। विद इन सेम, ऐसे करेंगे सेम। देन मेमोरी, स्टैक मेमोरी में जाके स्टोर होता है, स्टैक मेमोरी। एंड हाउ टू एक्सेस, एक्सेस कैसे करेंगे उसे, हम उस मेथड को एक्सेस करना पड़ेगा, उस ब्लॉक को एक्सेस करना पड़ेगा, तभी आप उसे एक्सेस कर सकते हो। तो कैसे, टू कॉल मेथड, उस मेथड को मुझे कॉल करना पड़ेगा तभी वो एक्सेस होगा मेथड के बाहर, बट विद इन मेथड आप उसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। टू कॉल मेथड, यहाँ पे हम लेते विद इन मेथड वी कैन एक्सेस डायरेक्टली। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आउट ऑफ मेथड, यहां पे हम लेते हैं आउट ऑफ मेथड वी कांट एक्सेस। देन वी हैव टू कॉल मेथड, दैट पर्टिकुलर मेथड को कॉल करना पड़ेगा तभी वो आप उसे एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो चलो समझ में आया है, 3 वेरिएबल, इंटरनल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल्स। तो चलो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में और भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन से वो हम उस वीडियो में देखते हैं। चलो इस वीडियो यहाँ पे हम देखते हैं, इक्लिप्स ओपन करते हैं। इक्लिप्स में हर एक वेरिएबल को हम क्या करेंगे, प्रिंट करके देखते हैं। जैसे हमने
यहाँ पे थ्योरी में दिया है, सेम उसे यूज करना है आपको। कहाँ पे? इक्लिप्स में। इक्लिप्स करते हैं स्टार्ट। इक्लिप्स कैसे डाउनलोड करते हैं, उसे इंस्टॉल कैसे करते हैं, ये मेरा फर्स्ट वीडियो में मैंने दिया है। अगर आपने विजिट नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कर सकते हो। ये देख लो, ये बहुत ही ज्यादा बेसिक है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो जो है उसे हम क्लोज करते हैं, जो ओपन है। हाउ टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब कुछ हमने लास्ट वीडियो में देखा है। देखो फर्स्ट प्रो हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, उस पर राइट क्लिक करते हैं। उस पर राइट क्लिक करने के बाद देखो न्यू पे जाते हैं, एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं वेरिएबल डेमो नाम से। मेन मेथड भी लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। देखो ये हुआ है हमारा क्लास। देखो पहले हम लेते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। अब इंस्टेंस वेरिएबल क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल आर दोज वेरिएबल विच आर डिक्लेयर विद इन अ क्लास। देखो इस क्लास में, बट आउटसाइड एनी मेथड, कोई भी मेथड हो। मेन भी क्या है? मेन भी एक मेथड ही तो है ना, तो इस मेथड के बाहर। तो यहाँ पे हम लेते हैं इंट x इक्वल टू 10। ये क्या है? ये हुआ है आपका इंस्टेंस वेरिएबल। देखो यहाँ पे हमने कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं किया है, यानी ये क्या है? डिफॉल्ट है। आप इसे पब्लिक भी कर सकते हो। देन प्रोटेक्टेड, ये क्या है? एक्सेस मॉडिफायर्स है, ये है। यहाँ पे ये क्या हुआ आपका? इंस्टेंस वेरिएबल। चलो डिक्लेरेशन हुआ है। देन नेक्स्ट हमारा क्या था? हमने उसे, हाँ चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है नेक्स्ट। देखो डिक्लेरेशन हुआ है कहाँ पे? विद इन अ क्लास बट आउटसाइड मेथड कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर अभी तक हमने नहीं देखे हैं, तो मेथड भी देख लेते हैं। चलो सपोज ये है हमारा मेथड। देखो मेन मेथड के ऊपर सब कुछ हम मेन मेथड के बाहर ही कर रहे हैं। वॉइड शो नाम का एक मेथड हमने लिया है, और उस मेथड में हमने क्या किया है? उसे इस मेथड के बाहर, कंस्ट्रक्टर के बाहर, देखो यहाँ पे हम लेते हैं system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। दिस इज शो मेथड। समझने के लिए सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। देखो अभी तक कुछ रन नहीं होगा है, क्यों? क्योंकि हमने उस मेथड को कॉल ही नहीं किया है। ठीक है, इस मेथड के बाहर विद इन अ क्लास आउटसाइड मेथड। चलो अब उसे हम कॉल करेंगे। एक्सेस कैसे करना है? देखो यहाँ पे स्कोप ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ मेथड, ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर। उसे एक्सेस कैसे करते हैं? बाय यूजिंग दिस कीवर्ड। देखो किसी भी मेथड में अगर उसे मुझे यूज करना है तो दिस कीवर्ड का यूज करना है। तो यहाँ पे हम आते हैं, प्रिंट करके देखते हैं दिस डॉट एक्स। देखो यहाँ पे आया है दिस डॉट एक्स। सेव करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस मेथड जो हमारा क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? क्लास नेम, चलो क्लास नेम, देन रेफरेंस वेरिएबल नेम इक्वल टू न्यू कीवर्ड फॉर मेमोरी एंड क्लास कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हमने देखा है, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है, सेम नेम एज अ क्लास नेम। देन ओबीजे डॉट करते हैं। डॉट करने के बाद देखो यहाँ पे ओबीजे डॉट मेथड नेम शो। सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब रन करके देखते हैं। देखो दिस इज शो मेथड एंड 10 वैल्यू है। 10 वैल्यू किसका है? आपके इंस्टेंस वेरिएबल का है। अगर इसे विदाउट दिस यूज करते हैं तो देखो 10 वैल्यू भी एक्सेस हुआ है। दिस कीवर्ड का जो यूज है वो
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूजेस है, मीन्स अगर आपके दो नेम सेम है वो बहुत आगे चल के है। चलो नेक्स्ट दिस कीवर्ड का भी आप यूज कर सकते हो। देन अब देखो मुझे इसे मेन मेथड में प्रिंट करना है। मेन मेथड में प्रिंट करने के लिए आप यहाँ पे एक्स प्रिंट करो, और तो यहाँ पे एक्स प्रिंट होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्स कीवर्ड क्या है? एक्स, देखो एक्स हमारा वेरिएबल है, वो यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्स है वो लोकल वेरिएबल नहीं है, इंस्टेंस वेरिएबल है, और इंस्टेंस वेरिएबल को आप डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते हो। बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट का यूज करके आप एक्स को प्रिंट कर सकते हो। अब आया है ऑब्जेक्ट का। देन यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे दो वैल्यूज आए हैं। फर्स्ट आपके मेथड की वैल्यू, सेकंड आपके मेन मेथड में आपने जो एक्सेस किया है उसका वैल्यू। मीन्स एक्सेस कैसे करेंगे आप? बाय यूजिंग दिस कीवर्ड विद इन अ मेथड कंस्ट्रक्टर, एंड यहाँ पे हम देखते हैं बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का यूज करके भी आप उसे कॉल कर सकते हो। ये हुआ है इंस्टेंस वेरिएबल। सेकेंड स्टैटिक। देखो स्टैटिक क्या है? स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक वेरिएबल्स क्या है? स्टैटिक वेरिएबल आर दोज वेरिएबल which are within a class but outside any method, outside any constructor, outside any block। पहले मेथड ही देख लेते हैं, कंस्ट्रक्टर अगर आप देखने जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे देखो 20 वैल्यू लेते हैं, s का 20 वैल्यू। अब बट विथ कीवर्ड स्टैटिक, देखो बट विथ कीवर्ड स्टैटिक, स्टैटिक कीवर्ड के साथ है तो आप उसे स्टैटिक वेरिएबल कह सकते हो। अब देखो स्टैटिक, एस को हम प्रिंट करके देखते हैं कहाँ पे? मेथड में, इसे शो। देन इसे रन करके देखते हैं। देखो 20 एंड 10 प्रिंट हुआ है। यस, प्रिंट हुआ है। मीन स्टैटिक वेरिएबल जो भी एक्सेस स्पेसिफायर्स, यानी एक्सेस आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हो? विद इन अ मेथड, मेन मेथड में कर सकते हैं क्या? देखते हैं। यहाँ पे देखो फिर से आते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करेंगे। देन यहाँ पे हम लेते हैं यस, यस को थ्रू आउट क्लास वी कैन प्रिंट। देखो डायरेक्टली आप प्रिंट कर सकते हो। देखो यहाँ पे हमने स्टैटिक में लिया है, डायरेक्टली आप उसे प्रिंट कर सकते हो। देयर इज नो नीड टू यूज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का भी आप यूज कर सकते हो बट जरूरत नहीं है। देन यहाँ पे लेते हैं स्टैटिक वेरिएबल एक्सेस। देन अब हमारा है एक मेथड। देखो स्टैटिक मेथड में आप यूज कर सकते हो क्या? वॉइड स्टार्ट नाम का एक मेथड लेते हैं। अब इस मेथड को हमें करना है स्टैटिक, तो इसके साथ हम यूज करते हैं स्टैटिक कीवर्ड। अब स्टैटिक मेथड में हम एक्स को प्रिंट कर सकते हैं क्या? एक बार चेक करते हैं। एक्स को प्रिंट कर सकते हैं? नहीं। देखो यहाँ पे एरर क्या आया है? एरर है, देखो कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू नॉन स्टैटिक फील्ड। मीन्स जो नॉन स्टैटिक फील्ड है, ये नॉन स्टैटिक है, उस नॉन स्टैटिक फील्ड को आप स्टैटिक फील्ड में यूज नहीं कर सकते हो। उसके जगह पे हम एस को प्रिंट करके देखते हैं। यस, यस प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि एस भी स्टैटिक है एंड मेथड भी स्टैटिक ही है। चलो ये भी पॉइंट क्लियर हुआ। अब लोकल वेरिएबल देख लेते हैं। लोकल वेरिएबल क्या है? लोकल वेरिएबल यानी किसी मेथड में, किसी ब्लॉक में, किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर उसे हमने क्या करना है? डिक्लेयर करना है। अब देखो अगर किसी मेथड के बाहर आप यूज करते हो तो वो होता है आपका इंस्टेंस वेरिएबल। बट सेम आप उसे इंट a इज इक्वल टू 90, ये क्या है? हमारा लोकल वेरिएबल। तो इसे
हम क्या करेंगे, विद इन मेथड पहले प्रिंट करके देखते हैं। विद इन मेथड प्रिंट करेंगे, ए सेव करते हैं, रन करते हैं, देखो 90 प्रिंट हुआ है। अब आउटसाइड मेथड प्रिंट करके देखते हैं, मेन मेथड में जाके प्रिंट करके देखते हैं। ए को प्रिंट करेंगे, देखो यहाँ पे एरर आया है, क्या है, एरर को रीड करते हैं। देखो ए कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल, मीन्स वेरिएबल आप उस वो लोकल वेरिएबल है, आउट ऑफ ब्लॉक वो एक्सेस नहीं करेगा। देखो ये आया है। देन यहाँ पे हम उसे ऑब्जेक्ट का यूज करके भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज करके देखते हैं, फिर भी देखो फिर भी एरर है, क्यों, फिर से वही सेम एरर की ए कैन नॉट बी अ रिजल्ट और ए इज नॉट अ फील्ड, ये फील्ड में आप एक्सेस नहीं कर सकते हो क्योंकि वो एक लोकल वेरिएबल है। तो लोकल वेरिएबल को आउटसाइड एक्सेस करना है तो हमने यहाँ पे देखो क्या क्या कहा है, अगर आउटसाइड उसे एक्सेस करना है तो आप उस मेथड को कॉल करो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस मेथड को कॉल करके देखते हैं, obj डॉट मेथड शो मेथड को कॉल करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे प्रिंट होता है, क्या देखते हैं, देखो 90 प्रिंट हो रहा है, 90, देखो a इज इक्वल टू 90, ये है आपका लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल यानी उसका स्कोप ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ ब्लॉक, देखो विद इन अ मेथड विद इन अ ब्लॉक वही सेम जगह पे होता है, आउटसाइड आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते हो बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट भी नहीं। समझ में आया है? ठीक है, चलो इसका एक बार रीड कर लेते हैं। इंस्टेंट वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल विद इन अ क्लास, आउटसाइड मेथड, ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर। हमने सिर्फ मेथड ही देखा है, आगे चलने के बाद कंस्ट्रक्टर देखने वाले हैं, ब्लॉक होता है क्या है वो भी देखने वाले हैं। चलो समझ में आया है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।